Hello friends, welcome back to Gyan Sagar. Myself Pinna Dasandi and I am here to discuss PYQ question of Major Paper 1 Sem 1. Okay, and it helpful for both RU and NPO. Hope आप सब ने ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो प्ले स्टोर या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं. ओके, वहाँ पे आपको सारे PDF अवेलेबल मिलेंगे. ठीक है, विथ आंसर्स. So let's start now in group A. As we know, it's compulsory. So let's start. Question number 1. Answer the following question in one word. आपको सारा आंसर किस में देना है, एक वर्ड में या एक लाइन में, जैसा क्वेश्चन का आंसर होगा, रिक्वायरमेंट होगा. ओके. What is the term for a long narrative poem about heroic deeds? इसका मतलब क्या हो गया कि वीर गाथाओं के बारे में एक लंबी कथा कविता के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग. कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो इपिक मतलब महाकाव्य. जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब हमारा क्या है, महाकाव्य है, इपिक है. तो इसका आंसर हो गया इपिक, EPIC. ओके, सो लेट्स मूव टू बी. विच पोइटिक एज फोकस्ड ऑन रीजन, ऑर्डर एंड स्टाइल. तो कौन सा युग, कौन सा पोइटिक एज फोकस करता है कौन से ये पे, तो तर्क वितर्क में, व्यवस्था में, या फिर व्यंग्य पर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियो क्लासिकल एज. कौन सा तर्क, व्यवस्था और व्यंग्य पर फोकस्ड है, तो नियो क्लासिक एज. ओके. सी. इन डोने द सन राइजिंग व्हाट डज द स्पीकर कॉल द सन. यहाँ पे स्पीकर सन को क्या कहते हैं इस पोयम पे, तो क्या कहते हैं, बिजी ओल्ड फूल. ठीक है, बिजी ओल्ड फूल, BUSY OLD ओल्ड, FOOL फूल. ठीक है, बिजी ओल्ड फूल. चलिए डी नंबर का पढ़ते हैं. व्हाट डज गॉड विथ होल्ड इन द पुले. क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए कि ईश्वर इसमें क्या रोकना चाहते हैं. द पुले में ईश्वर क्या रोकना चाहते हैं, गॉड क्या चीज़ को रोकना चाहते हैं, तो विश्राम को रोकना चाहते हैं, शांति को रखना चाहते हैं, यानी रेस्ट को रोकना चाहते हैं, REST रेस्ट. ओके, so let's move E. What literacy device is prominent in मैकफ्लैकोने. ठीक है, तो मैकफ्लैकोने में कौन सा साहित्यिक उपकरण प्रमुख है, तो इसमें क्या प्रमुख है, मोक इपिक. ठीक है, MOC के मोक इपिक, EPIC. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2. होप आप सबका क्लियर होगा. फर्स्ट का आंसर था क्या था, एपिक था, जो महाकाव्य रामायण महाभारत याद रखिएगा एग्जाम्पल में. पोएटिक एज में नियो क्लासिकल एज. इंडोनेशन में सन को क्या कहा है स्पीकर, तो बिजी ओल्ड फूल. और डी में क्या रोकना चाहते हैं भगवान इसमें, द पुले में, तो क्या रोकना चाहते हैं, रेस्ट को, विश्राम को, शांति को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से आपको ओनली 2 को अटेंड करना है. ठीक है, ये नहीं कि सारा कर देंगे, या फिर जो करना है बढ़िया से करना है, जो आपको अच्छे तरीके से आता हो. तो इसका आंसर सारा नीचे है, हम डिस्कस कर लेंगे. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्या है, ओड. बी में है मेटाफर एंड सिमिले विथ एग्जाम्पल. सी में है ट्रांजिशनल पोएट्स. डी में है एपिक एंड मॉक एपिक विथ एग्जाम्पल्स. और ई में है जॉन ड्राइडेन. तो थोड़ा सा हम ओड के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक विस्तृत रूप में देखिए ओड क्या है, यह एक गंभीर शैली में लिखा जाता है अक्सर. ठीक है, और ये किसी घटना, व्यक्ति या विचार की प्रशंसा महिमा करती है, किसमें, गीतात्मक कविता में है. ठीक है, ये एक प्रकार का गीतात्मक कविता है. ओके, जो कि गंभीर शैली में लिखा जाता है और किसी घटना, व्यक्ति या विचार की प्रशंसा या महिमा करती है. ठीक है, चलिए 2 नंबर पढ़ते हैं. मेटाफर एंड सिमिले विथ एग्जाम्पल्स. ये हमारा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है. ये दोनों को आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो मेटाफर और सिमिले में हमेशा लोग क्या जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. देखिए, पहले हम सिमिले बताते हैं, फिर मेटाफर बताते हैं. सिमिले क्या होता है, 2 डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, 2 डिफरेंट थिंग्स का कंपेयर करते हैं. और एक हम लोग रिलेशन क्या करते हैं, क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, किसके, बिटवीन 2 थिंग्स. ठीक है, जिसका सेम क्वालिटी हो. थिंग्स डिफरेंट हो बट क्वालिटी क्या हो, सेम हो. ठीक है, लाइक हम लोग, और इसमें हम लोग कैसा वर्ड यूज़ करते हैं, तो जैसा,
के समान, दैट मीन लाइक और एज का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ही इज़ ब्रेव लाइक अ टाइगर, ठीक है। तो लाइक मतलब वो कैसा बहादुर है, तो लायन की तरह या टाइगर की तरह या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसा का प्रयोग किए, ठीक है। और मेटाफर में क्या होता है कि ये डायरेक्ट हम उसको बोल देते हैं विदाउट कंपैरिजन, ठीक है। विदाउट कंपैरिजन वर्ड लाइक एस और लाइक, ठीक है। देखिए ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है सिमिले से, इसमें हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं अरे तुम तो शेर है, ही इज़ अ टाइगर, ही इज़ अ लायन, ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं एकदम स्ट्रांग कि हाँ जैसा नहीं वो एकदम वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें एकदम स्ट्रांग कंपैरिजन होता है और उसमें क्या होता है एक रिलेशन और एक कनेक्शन क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांजिशनल पोएट। ट्रांजिशनल पोएट्स का मतलब आपको पता होगा, ये ब्रिज का काम करते हैं किसको जोड़ने के लिए। देखिए ट्रांजिशनल पोएट क्या होता है, ब्रिज का काम करता है, तो किसके बिटवीन, नियो क्लासिकल एंड रोमांटिक पीरियड के बीच में, ठीक है। नियो क्लासिकल एज और रोमांटिक पीरियड के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, कौन करता है, तो ट्रांजिशनल पोएट्स। एक दो आप एग्जांपल देके इसको आप क्लियर बता सकते हैं, इसका आंसर अभी मेंशन है, डिस्कस है, हम थोड़ा उसको भी दिखा देंगे आपको, ओके। अब देखिए दी है एपिक एंड मोक एपिक विथ एग्जाम्पल्स। तो एपिक क्या होता है और मोक एपिक क्या होता है, तो एपिक में क्या होता है, लॉन्ग पोएट होता है, जो महाकाव्य होता है, वीर गाथाएँ होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जैसे रामायण महाभारत हो गया। मोक एपिक में क्या होता है, ये एक गंभीर शैली में लिखा जाता है और उसके सहारे हास्य और व्यंग्य करके बड़े बड़े मुद्दों को बता दिया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मॉक एपिक। जैसे एग्जाम्पल हो गया मैक फ्लैकोनी, ठीक है। चलिए ग्रुप बी पढ़ते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, आपको 4 अटेंड करना है दिए हुए क्वेश्चंस में। हाउ डस, अभी हम फिलहाल क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, उधर आपको आंसर भी दिखा देंगे हम। हाउ डस शेक्सपियर एक्सप्लोर द थीम ऑफ टाइम एंड मोरालिटी इन सोनेट 60। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है कि शेक्सपियर सोनेट 60 में टाइम और मोरालिटी को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। वो आपको इसमें बताना है सोनेट 60 में, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में। 4 में क्या है, डिफाइन मेटाफिजिकल पोएट्री, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स विद रेफरेंस टू जॉन डने एंड हिज पोएट्री, ठीक है। तो इसमें प्रेम और समय की संरचना चलिए 5 नंबर पढ़ते हैं। इवेल्यूट द स्ट्रक्चर, इमेजरी एंड द थीम ऑफ लव एंड टाइम टू हिज को मिस्ट्रेस, ठीक है। कोई मिस्ट्रेस मतलब इसमें प्रेम और समय की संरचना कल्पना विषय का मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द जॉर्ज हर्बर्ट्स द पुले एज अ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल पोएम। जॉर्ज हर्बर्ट द पुले को एक धार्मिक और दार्शनिक कविता के रूप में आपको इसमें चर्चा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द थीम ऑफ सिंप्लिसिटी एंड द कंटेनमेंट इन पॉप्स द ओडे ऑन सॉलिट्यूड। इसमें आपको क्या करना है, सादगी और संतोष के विषय में आपको समझाना है, किसमें, तो किस कहाँ गया, द पुले एज अ नहीं था, सिंप्लिसिटी एंड कंटेनमेंट इन पोप्स ओडे ऑन सॉलिट्यूड, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द सिंबॉलिक एंड सोशल मीनिंग ऑफ ब्लैक्स द चिमनी स्वीपर। तो इसमें आपको बताना है, चलिए इसका आंसर देख लीजिए एक बार, वही सब है, व्हाट इज़ द टर्म, तो सारा एपिक है, न्यू क्लासिकल एज है, ओके। बिजी ओल्ड फूल है, आपको ये सब सारा क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए राइट शॉर्ट नोट्स, ये सब तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये सारा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जॉन ड्राइडेन के बारे में नहीं बताएं, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। जॉन ड्राइडेन 1631 से 1700 एक प्रभावशाली अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश पोएट थे, जो नाटक और साहित्यिक आलोचक या इन्हें
रेस्टोरेशन पीरियड के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। चलिए देखिए, बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर है, बहुत अच्छे से हमने अरेंज किया है, तो आप इसे जाके ऐप में देख सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, सारा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। और ये NPU और RU दोनों के लिए है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।